अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टोरेज मीडियम डिस्कस किए थे। इसके अलावा हार्ड डिस्क की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टोरेज मीडियम में ही हमारे पास फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट। तो पहली चीज़ है कि हमारे पास फ्लॉपी डिस्क को डिस्कस क्या है। ये भी एक किस्म का स्टोरेज मीडिया है। ये किस तरह का स्टोरेज मीडिया है? ये पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है। इसका क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा इनके ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम एक कंप्यूटर में इसे इंसर्ट करके इसमें डाटा सेव कर सकते हैं और वहाँ से निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं डाटा। तो इस तरह का मीडियम है ये हमारे पास। ये किस तरह से बनी होती है? प्लास्टिक डिस्क होती है और इसे मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड किया गया होता है। फ्लॉपी डिस्क जो है इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में डाटा सेव होता है। डाटा की स्पीड जो है फ्लॉपी डिस्क में वो भी स्लोवर होती है हार्ड डिस्क से, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो हमारे पास हार्ड डिस्क से काफ़ी कम है। इसलिए हमारे पास मेन पॉइंट्स क्या आ जाते हैं फ्लॉपी डिस्क में कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सेव हो सकता है। ये किस चीज़ की बनी हुई है? प्लास्टिक मटेरियल की, जो कोट किससे किया गया है? मैग्नेटिक मटेरियल से। इसके अलावा इसमें कौन सी चीज़ आ जाती है? इसकी स्पीड जो है वो स्लोवर है, किससे? हार्ड डिस्क से। और ये इनएक्सपेंसिव है, यानी इसकी प्राइस क्या है? बहुत कम। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि फ्लॉपी डिस्क का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्या है? 3.5 इंच। और इसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी का क्या मतलब है? कितना डाटा उसमें सेव हो सकता है? वो है 1.44 MB। जो सर्कुलर पीस है प्लास्टिक का, उसे हम क्या इन वो एक शेल में इनक्लोज होता है। और अ पीस ऑफ मेटल कंसिस्टिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एरिया, इट इज़ का शटर। और इसमें एक क्या है? रीडिंग और राइटिंग एरिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शटर। तो ये हमारे पास हार्ड जो है प्लास्टिक जैकेट आ गई बाहर वाली। ये इंटरनल हमारे पास मटेरियल आ गया जो मेटल का बना हुआ है। और इसी में जो थोड़ी सी जगह मूव करने वाली है उसे हम क्या कह रहे हैं? शटर। तो ये डिटेल्स आ जाती हैं। इसमें दो मेन चीज़ें फ्लॉपी डिस्क में देखने वाली होती हैं। वो है हमारे पास क्या है कि डेंसिटी और नंबर ऑफ ट्रैक्स। डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन 1 इंच। 1 इंच में जितनी हम बिट्स स्टोर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क की डेंसिटी। और नंबर ऑफ ट्रैक्स क्या है? द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन अ डिस्केट इज़ मेजर्ड एज ट्रैक पर इमेज। और उसमें कितने पर इंच जो हैं ट्रैक्स हैं ये कैलकुलेट करते हैं। और इन दोनों चीज़ों पे कैपेसिटी इसकी डिस्केट की डिपेंड कर रही होती है। जितनी डेंसिटी हाई होगी या जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स ज़्यादा होंगे उतना उसमें डाटा जो है ज़्यादा सेव हो रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डिस्क आ जाती हैं। जैसे एक हमारे पास कौन सी है? जिप डिस्क। ये भी किस तरह की है? पोर्टेबल डिस्क है। इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन फ्लॉपी डिस्क। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अप टू 1000 मेगाबाइट्स। जिप ड्राइव इज़ यूज टू रीड और राइट ऑन जिप डिस्क। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सुपर डिस्क। सुपर डिस्क क्या है? इस प्रोड्यूस बाय एमिटॉन। इट्स कैपेसिटी इज़ 120 MB और 250 MB. Super disk drive can also read the standard 1.4 MB floppy disk. वो जो सुपर डिस्क की ड्राइव्स हैं वो फ्लॉपी डिस्क को भी रीड कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ गया हाई FD डिस्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सोनी कॉर्पोरेशन। इट्स कैपेसिटी इज़ 200 MB। ये जो हमारे पास है डिटेल, आपने इनमें सिर्फ इनके नेम और थोड़ा सा जहन में रख लेना है कि ये किस तरह की डिस्क है, इनकी कैपेसिटी किस तरह की है। इसी तरह से फ्लॉपी डिस्क का भी आपने मेन स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसकी कैपेसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है और वो किस तरह से हार्ड डिस्क से हमारे पास डिफरेंट हैं डिस्केट्स। तो ये चीज़ें आपने के सिलेबस में शामिल है इनमें से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। ये किस तरह का स्टोरेज मीडियम है? रिमूवेबल। इट इंक्लूड्स CDs, DVDs, ब्लू रेज और डिस्क। इसमें क्या है? डिफरेंट किस्म की CDs हैं, DVDs हैं या ब्लू रे डिस्क हैं, वो शामिल हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो होती हैं वो क्या किस तरह से बाकी डिस्क से डिफरेंट होती हैं? ये इसमें लेज़र यूज़ होता है डिस्क पे डाटा लिखने के लिए या वहाँ से डाटा को रीड करने के लिए, यानी रीड और राइट के लिए ऑप्टिकल डिस्क में लेज़र यूज़ होता है। लेज़र क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
लेज़र बीम क्या करती है, राइट्स ऑन द सरफेस बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिट इन द डिस्क। जो लेज़र बीम है वो छोटी छोटी पिट्स या होल्स क्रिएट करती है डिस्क में, जिनके ज़रिए वो उस पर क्या है लिख रही होती है। इसी तरह से ऑप्टिकल डिस्क कॉमनली स्टोर डाटा इन सिंगल ट्रैक दैट स्पायरल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क टू द एज ऑफ द डिस्क। तो इसमें क्या है, एक सिंगल ट्रैक में डाटा सेव हो रहा होता है जो इनर से शुरू होता है आउटर तक। मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव एटलीस्ट वन ऑप्टिकल ड्राइव। और मोस्टली कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप हैं या लैपटॉप्स हैं सब में क्या है, ऑप्टिकल ड्राइव्स मौजूद होती हैं। ऑप्टिकल ड्राइव जैसे हम कह लें CD रोम कहते हैं या DVD रोम कहते हैं, ये हमारे पास जिनमें CD डाली जाती है उन ड्राइव्स की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल ड्राइव रीड्स डाटा बाय फोकसिंग लेज़र बीम ऑन द surface of the disk. A laser detects the presence of a pit. The presence of pit indicates 1 and absence of pit indicates 0. तो अगर पिट मौजूद है तो वो क्या है 1 कंसीडर हो रही है, अगर मौजूद नहीं है तो 0, क्योंकि सारा डाटा जो हमारे पास सेव हो रहा है वो डिजिटल डाटा होता है। डिजिटल डाटा की हम बात करते हैं जब भी हम स्टोरेज मीडियम कंप्यूटर के स्टोरेज मीडियम्स की बात कर रहे हैं, तो वो तमाम डाटा 1 और 0 की फॉर्म में सेव है। तो अगर क्या है पिट लेज़र ने पिट बनाई है तो वहाँ पे क्या होगा 1 होगा, अगर नहीं बनाई तो वहाँ पे क्या है 0 है। इसी तरह से सीक्वेंस के लिहाज से सारा डाटा जो होता है वो सेव हो रहा होता है। लेज़र बीम कन्वर्ट्स दीज पिट्स इनटू डिजिटल डाटा, और ये पिट्स जो हैं वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो रही होती हैं। स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB से लेकर सेवरल GB तक है मुख्तलिफ ऑप्टिकल डिस्क की। यहीं पे हम मेन कैटेगरीज देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। उसमें पहले आ जाता है CD यानी कम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर फोटोज़, ऑडियो एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द कंटेंट ऑफ CD कैन बी रीड बाय CD ड्राइव्स। CDs are available in 3 types which are read only, recordable and rewritable. तो CD रोम कौन सा होता है हमारे पास, जिसमें सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं। ऐसी CDs जिनसे सिर्फ डाटा क्या हो सकता है, रीड हो सकता है। तो इसके यूजेस क्या हैं, किसी किस्म की भी आपने फ़ोटोज़ या ऑडियो करनी है, कोई न्यू एप्लीकेशन है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसके लिए CD रोम यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे एडवांटेजेस इसके क्या हैं, ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, CD रोम ड्यूरेबल है और इजी टू हैंडल है, और इंफॉर्मेशन जो है CD रोम पे कई ईयर्स के लिए सेव हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डाटा को एडिट नहीं कर सकते, और डाटा और इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल जो है वो स्लो है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की निस्बत। नेक्स्ट आ जाता है CDR यानी CD रिकॉर्डेबल। तो इसमें क्या है, यूज़र कैन राइट डाटा ऑन CDR ओनली वंस बट कैन रीड इट मैनी टाइम्स। तो CDR में क्या है, CD रिकॉर्डेबल जिसे हम कहते हैं, इसमें डाटा एक दफ़ा यूज़र सेव कर सकता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ उसे रीड कर सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता। तो इसी को द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा ऑन CDR इज़ कॉल्ड बर्निंग। तो CDR का पे डाटा को सेव करने को बर्निंग भी कहते हैं। CDR इज़ आल्सो नोन एज राइट वंस रीड मैनी, तो एक दफ़ा राइट करें और रीड मैनी टाइम्स करें। इसके अलावा आ जाता है CDRW यानी कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो इसमें जैसे इसके नेम से हम कर रहे हैं कि ये अरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है, जिसमें यूज़र कई दफ़ा डाटा राइट कर सकता है, कई दफ़ा उसे अरेज करके नया डाटा कर सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेजेबल एंड री राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क इज़ मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क MO. It uses the technologies of both magnetic disk and optical disk. Such disks are normally used for applications using large volume of storage with little अपडेट एक्टिविटी। तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो डाटा है उसके स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा दूसरी टाइप हमारे पास आ गई DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। It is similar to CD except that it uses a laser beam with shorter wavelength. ये बिल्कुल CD की तरह है, सिर्फ इसमें क्या है, इसमें जो लेज़र बीम यूज़ हो रही होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है, और इसमें ज़्यादा डाटा सेव हो सकता है जो कि 17 GB तक डाटा है। इसकी भी वही 3 टाइप्स आ जाती हैं, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल और री राइटेबल। तो वही चीज़ आ जाएगी। रीड ओनली में क्या है, हमारे पास ऐसी DVDs जिनमें डाटा को सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और रिकॉर्डेबल कौन सी हैं, जिनमें क्या कर सकते हैं, डाटा को एक दफ़ा राइट कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो डाटा हम रिटर्न डाटा अरेज नहीं कर सकते, उसे बस रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास DVD री राइटेबल। तो DVD री राइटेबल कौन सी होगी, जिसमें डाटा को बार बार हम राइट भी कर सकते हैं और बार बार उसे अरेज भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा वीडियो डिस्क
रीराइटेबल। इसके अलावा ब्लू रे डिस्क आ जाती है जो न्यू और एक्सपेंसिव है, डीवीडी फॉर्मेट को ही वो फॉलो कर रही है लेकिन न्यू एक्सपेंसिव है। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी भी बेहतर है। और इसमें किस लिए यूज़ होती है? हाई डेफिनेशन वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए जिनकी क्वालिटी क्या होती है? हायर होती है। इट कैन स्टोर अप टू 100 GB डाटा। इसमें 100 GB तक डाटा आ सकता है। डिफरेंस क्या है CD और DVD में? CD भी ऑप्टिकल मीडियम है और DVD भी ऑप्टिकल मीडियम है, लेकिन CD का क्या है, वो उसकी निस्बत इनएक्सपेंसिव है और ड्यूरेबल है। और उसका जो हमारे पास कैपेसिटी क्या है, 700 MB है। DVDs का क्या है, उसकी कैपेसिटी CD से ज़्यादा है। इसका ट्रांसफ़र रेट भी फास्ट है। और लेकिन DVD डिस्क क्या होती है, CD की निस्बत एक्सपेंसिव होती है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है ब्लू रे और DVD। तो ब्लू रे में भी क्या है, स्टोरेज ज़्यादा है, DVD में स्टोरेज कम है। ब्लू रे जो है एक्सपेंसिव ज़्यादा है, DVD जो है ब्लू रे की निस्बत चीपर है। ब्लू रे की में हाई क्वालिटी होती है DVD से, DVD में लोअर क्वालिटी होती है ब्लू रे से। और ब्लू रे जो है वो ब्लू वायलेट रेज यूज़ कर रहा होता है, जबकि DVD जो है वो रेड लेज़र यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। तो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का क्या है, जो परमानेंटली डाटा को सेव करे। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड चिप्स विद नो मूविंग पार्ट्स। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते। जैसे रीड और राइट हेड्स में हमने सब के रीड और राइट हेड्स में देखा है कि वो मूव करते हैं। या इसके अलावा जो डिस्क होती है वो हमारे पास CD भी DVD वो भी मूव कर रही होती हैं, रोटेट कर रही होती हैं। और जो हार्ड डिस्क है वो भी हमारे पास रोटेट कर रही होती हैं, उसमें प्लेटर्स जो होते हैं। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है इसमें किसी किस्म का मूविंग पार्ट नहीं होता। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर ड्यूरेबल एंड फास्ट। इसी वजह से ये क्या है, ड्यूरेबल भी है, यानी ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती और इनकी स्पीड भी हायर होती है। इट डज़ नॉट नीड कंटिन्यूस पावर टू रिटेन द डाटा एंड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन मैग्नेटिक स्टोरेज। और इनको ना कंटिन्यूस पावर चाहिए होती है डाटा को रिटेन करने के लिए, और इसीलिए जो मैग्नेटिक स्टोरेज से क्या है, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। The data stored on flash memory storage can be erased and new data can be written। इनमें डाटा स्टोर erase भी हो सकता है और नया डाटा लिख भी सकते हैं। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज इज़ वाइडली यूज इन स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, टैबलेट्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। तो जो ऐसी मोबाइल डिवाइसेस जो स्मॉलर हैं, जिनमें हम इस तरह की स्टोरेज नहीं यूज़ कर सकते, जो बड़ी हो या क्या हो, जिसमें मूविंग पार्ट्स हों, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज यूज़ होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैश स्टोरेज आर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है। इसके अलावा USB फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स। तो डिफरेंट किस्म की जो मेमोरीज़ हैं जो छोटी डिवाइसेस में यूज़ हो रही हैं, जैसे कि USB है या मेमोरी कार्ड्स हैं या SSD हैं, तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में। तो पहली फ्लैश मेमोरी स्टोरेज आ गई सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। द सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर स्टोरेज मीडियम आर स्टोरेज डिवाइसेस that typically uses flash memory to store data and program. The term solid state means that they have no moving parts. They are available in different sizes such as 1.8 inches, 2.5 inches and 3.5 inches. They are used in all types of computers such as desktop, laptops, tablets and mobile devices. The storage of capacity of SSD can be up to 1 terabyte or more. External SSD are also अवेलेबल। तो ये हमारे पास आ जाता है। ये क्या है, ये इनका वेट भी लाइट होता है, ड्यूरेबल भी ज़्यादा है, ये किसी किस्म का नॉइस भी जनरेट नहीं करती। इनमें क्या है, पावर और हीट भी कम होती है। इसके अलावा क्या है, ये फास्टर मूव करती हैं और इनमें डाटा ट्रांसफ़र रेट हायर है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव ज़्यादा हैं और इन केस ऑफ फेलियर जो है, रिकवरी जो है डाटा की, इनमें से ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट आ जाता है USB फ्लैश ड्राइव। तो USB फ्लैश ड्राइव्स कौन सी हैं हमारे पास, जो हम USB यूज़ करते हैं, जो क्या है हमारे पास, स्मॉल हैं, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इट इज़ कनेक्ट टू कंप्यूटर थ्रू USB पोर्ट। ये कंप्यूटर में USB पोर्ट के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोज़ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू another. It can be carried in a pocket easily. It is available in different shapes, sizes and capacity. The storage capacity of USB can be up to 256 GB or more. It is also called thumb drive, key drive or jump drive. The special type of USB flash drive includes an installed storage that is accessed through an interface like Windows. It is called
3 smart drive. Some USB flash drives have fingerprint reader to authenticate the user. तो USB ड्राइव्स जो हैं उनमें भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वायरलेस फ्लैश ड्राइव। तो वायरलेस फ्लैश ड्राइव भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पहली USB डिवाइस ड्राइव जो है कंसीडर की है। सिर्फ इसमें क्या है, फ्लैश वायरलेस वाले में क्या है, इसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे। इसमें देखें इस पोर्ट में ये जो इंटरफेस है इसमें USB ड्राइव डायरेक्ट इंसर्ट हो रही है। जबकि इस केस में क्या है हमारे पास, इसमें वायरलेस की वाईफाई का बटन है जिससे वाईफाई का क्या है को ऑन कर सकते हैं। तो वायरलेसली डाटा को हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं और इसमें से रीड कर सकते हैं। तो ऐसी ड्राइव को हम क्या कह रहे हैं, वायरलेस फ्लैश ड्राइव। वायरलेस फ्लैश ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर एंड शेयर डाटा वायरलेसली अक्रॉस मोबाइल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर. It is portable and very easy to use. It connect wirelessly up to 8 devices and stream video up to 3 devices at the same time through Wi-Fi. तो ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट हो सकती है और उनमें डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। इट कैन प्रोवाइड अप टू 4 आवर्स ऑफ वायरलेस स्ट्रीमिंग ऑन अ सिंगल बैटरी चार्ज। और ये 4 आवर्स तक एक ही दफ़ा चार्ज होके 4 आवर्स तक ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। ये इसके भी साइज़ 16 GB, 32 GB और 64 GB में अवेलेबल है। एन एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस फ्लैश ड्राइव इज सैनडिस्क कनेक्ट। तो ये एक टाइप की हमारे पास क्या है, फ्लैश ड्राइव है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड इज़ अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डाटा. Most of these cards are very small and can retain data without power. The existing data can be erased and new data can be written easily. तो मोस्टली हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, कैमरास हैं, इनके अंदर जो कार्ड यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास मेमोरी कार्ड ही होते हैं। और उनमें क्या होता है कि हम डाटा को बार बार सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी किस्म की पावर की ज़रूरत नहीं होती डाटा को रिटेन करने में। तो ये हमारे पास देखें कि डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी कार्ड आके डिजिटल कैमरे के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा क्या है, हमारे पास लैपटॉप में भी यूज़ हो रहे हैं, डेस्कटॉप में भी यूज़ हो रहे हैं, किसी किस्म के स्मार्टफोन में भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक कार्ड रीडर्स भी होते हैं जिनके ज़रिए हम मेमोरी कार्ड्स को रीड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास मेमोरी कार्ड्स हैं उनकी भी डिफरेंट किस्म की स्टोरेज कैपेसिटी है और डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। इसमें फ़र्स्ट आके हमारे पास जैसे कम्पैक्ट फ्लैश है, सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी है, सिक्योरिटी डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी है। तो ये इनकी कैपेसिटी और उनकी ट्रांसफ़र रेट उनकी क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट फ्लैश जो है वो स्टोरेज के मीडियम है दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल कैमरास, कैम कॉर्डर्स, स्मार्ट phones and other portable devices. It provide high storage capacities and access speed, and storage capacity of compact flash can be 8 GB to 512 GB. तो 8 GB से लेके क्या है हमारे पास 512 GB तक है। जब नेक्स्ट आ जाता है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। ये इम्प्रूव वर्जन है स्टैंडर्ड SD कार्ड की। ये क्या करती है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल कैमराज एंड वीडियो रिकॉर्डर। इट प्रोवाइड्स स्टोरेज कैपेसिटी अप टू ये 32 GB तक करते हैं और इसकी हाई स्पीड ट्रांसफ़र रेट है फ्रॉम कार्ड टू कंप्यूटर। के कार्ड से कंप्यूटर में जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो वो बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में हो जाता है। जो सिक्योरिटी डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी है ये मज़ीद एक एडवांस फॉर्म है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी 32 GB से लेकर 2 TB तक अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास इसमें है मेमोरी स्टिक मीडिया। तो मेमोरी स्टिक मीडिया भी क्या है, एक फ़्लैश कार्ड की तरह है और ये डेवलप हुई है सोनी ने। इसकी तकरीबन सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम USB वाली हैं। सिर्फ क्या है इसमें एक स्पेसिफिक एक मैन्युफैक्चरर है सोनी और ये सिर्फ उन्हीं कैमरास, TV और कंप्यूटर्स के साथ क्या है कंपैटिबल हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 16 GB से लेके 32 GB तक है और इसमें जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सॉन्ग्स हैं वो तमाम जो हैं वो सेव किए जा सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास माइक्रो SDIC एंड माइक्रो SDXC। तो ये स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में यूज़ होते हैं। ये बिल्कुल वही है। इनका क्या है, फर्दर साइज़ स्मॉल होता है कि कुछ कार्ड्स होते हैं हमारे पास वो बड़े साइज़ के होते हैं और कुछ जो होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं। जो आजकल जैसे हमारे पास सिम्स होती हैं उनमें भी कुछ हमारे पास बड़े साइज़ की सिम होती हैं। अब कुछ का जो है हमारे पास फ़ोन्स जो हैं वो माइक्रो सिम्स या माइक्रो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाले माइक्रो SDIC और माइक्रो SDXC यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपने इनके SSD यानी सॉलिड स्टेट डिस्क और मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो हैं इनके दरमियान डिफरेंस भी आपने करना है। नेक्स्ट क्या है, क्लाउड स्टोरेज।
तो क्लाउड स्टोरेज क्या है, इज़ अ सर्विस टू द कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस यूज़र टू स्टोर डाटा ऑनलाइन। तो जो डाटा है अगर हम उसे लोकली अपनी ड्राइव में नहीं बल्कि ऑनलाइन सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लाउड स्टोरेज। द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड एंड मैनेज बाय क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर इन डाटा सेंटर्स दैट मे कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स टू स्टोर डाटा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके पास बड़े बड़े क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं। और ये जो सर्वर्स हैं ये एक्चुअली क्या हैं, स्टोरेज मीडियम्स होते हैं जिनमें बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा क्या हो सकता है, सेव हो सकता है। तो एक कोई भी यूज़र है जिसने ऑनलाइन डाटा रखना है, जिसने अपना डेटा सेव करना है, वो इस जो कंपनी है इससे क्या है, थोड़ी सी जो स्पेस है वो रेंट कर लेता है, वो उसकी ले लेता है कि इतनी स्पेस उसे दे दी जाए, कोई उसे पेमेंट कर देता है कि ये इतनी स्पेस उसे इस पेमेंट में मिल जाए और वो वहाँ पे अपना डाटा रख ले। इस डाटा को वो वायरलेसली क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है और वायरलेसली अपने पास उसे फिर रीड कर सकता है। The data center can be located anywhere in the world. The storing of data on cloud storage allow the user to access it from anywhere in the world using the internet. तो बेशक आपके पास आप कहीं भी मौजूद हैं, आप इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मस्ट नहीं है कि आपके पास वो वाली ड्राइव मौजूद हो। Many cloud storage providers are available on the internet. Different providers offers different type of services for the user. Some provide storage for specific type of media such as photos. The other allow user to store any type of डाटा एंड प्रोवाइड बैकअप सर्विसेज। तो बैकअप सर्विसेज का क्या मतलब है कि अगर किसी तरह का डाटा जो है हमसे डिलीट हो जाता है, हम उस डाटा को रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आ जाता है, बैकअप सर्विसेज। मैनी सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफर्स अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर फ्री विद मंथली फ़ी फॉर हायर कैपेसिटी। और कई सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं कि जिनको जो थोड़ी सी स्पेस तो फ्रीली ही ऑफ़र करते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए तो फिर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। द अदर्स चार्ज फ़ी पर गीगाबाइट पर मंथ। और कुछ क्या है इस तरह से ऑफ़र करते हैं कि आपने जितनी मेमोरी या जितनी स्टोरेज आपने यूज़ किया आपने उतनी उसकी पेमेंट करनी होती है। तो इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज मौजूद हैं। जैसे क्या है, आपके पास ड्रॉप बॉक्स है, एप्पल है, आई क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, अमेज़ॉन क्लाउड ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस हैं या सर्विसेज हैं जो यूज़र यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन डाटा रखने के लिए। तो जो हमारे पास वन ड्राइव है, वन ड्राइव क्या है, इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट, यानी वही कंपनी जिसकी क्या है हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोस्टली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में साथ में वन ड्राइव भी मौजूद होती है। यूज़र क्या करते हैं, उसमें डाटा रख सकते हैं। 15 GB तक जो है वो फ्री स्पेस है फाइल को स्टोर करने के लिए। अगर यूज़र को इससे ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है तो वो क्या करेगा, उस स्पेस को बाय करेगा। इसके अलावा हमारे पास ड्रॉप बॉक्स आ जाता है। तो ड्रॉप बॉक्स में भी क्या है, ड्रॉप बॉक्स इज़ अ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट इज़ रिलायबल एंड ईजी टू यूज़। इसमें भी 2 GB तक फ्री स्पेस होती है जब आप साइन अप होते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा डाटा की यूज़ करना है तो क्या है, आपको उसके लिए बाय करना पड़ता है। वन ड्राइव में भी क्या है, हमारे पास इसी तरह से कुछ फ्री स्पेस है और बाकी क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट जो वन ड्राइव है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एप्लीकेशंस जैसे कि MS वर्ड वगैरह इनके साथ काम करती है। हम अपने जो डाटा है वर्ड वगैरह से वो डायरेक्टली किसमें, वन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रॉप बॉक्स जो है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पर्सन हैं, उनके दोनों के पास ड्रॉप बॉक्स है। तो एक अपने ड्रॉप बॉक्स में फ़ाइल रखता है और उसको शेयर कर देता है दूसरे के ड्रॉप बॉक्स के साथ। तो दोनों यूज़र्स के पास, यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों के पास वो वाली फ़ाइल मौजूद होगी। जब यूज़र 1 इसमें कोई चेंज करेगा, यूज़र 2 को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये वाली इसमें चेंजेस हुई हैं। अगर यूज़र 2 इसमें चेंजेस करेगा तो यूज़र 1 के पास वो चेंजेस सेव हो जाएंगी। तो इस तरह से आपस में फ़ाइल्स शेयर करना भी मज़ीद आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव की सर्विसेज किसकी तरफ से है, गूगल की तरफ से। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम साइज़ ऑफ अ फाइल साइज़ कैन बी अप टू 10 GB। और इसमें जो है इट प्रोवाइड्स 15 GB ऑफ फ्री स्पेस टू स्टोर। इसमें भी 15 GB फ्री स्पेस है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 GB तक की फ़ाइल इसमें रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है टाइप जो है हमारे पास वो कौन सी है, इंटरप्राइज स्टोरेज।
तो जैसा उसका नाम बता रहा है इंटरप्राइज स्टोरेज, तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं जहाँ पे डाटा स्टोरेज को सेंट्रलाइज किया जाता है, जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र होते हैं और उन्हें बहुत हाई रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एफिशिएंसी चाहिए। यानी कि हमारा डाटा इस तरह से, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या ज़रूरी है कि उनका डाटा इस तरह से सेव हो कि वो रिलायबल हो, यानी जब उस डाटा को एक्सेस करें तो हमें ठीक डाटा मिले, यूज़र को ठीक डाटा वहाँ से मिले। ऐसा ना हो कि एक ही डाटा को एक्सेस करने पे एक यूज़र को किसी और तरह का डाटा मिल रहा है, दूसरे यूज़र को किसी और तरह का मिल रहा है। अवेलेबिलिटी क्या है कि डाटा को यूज़र एक्सेस कर सकें, ऐसा ना हो कि वो यूज़र एक्सेस ना कर सकें। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी, की स्पीड फास्ट हो, ज़्यादा आसानी से यूज़र डाटा के साथ काम कर सके। तो ये आ जाते हैं कि इंटरप्राइज स्टोरेज का क्या है, वो लार्ज वॉल्यूम को डाटा के वॉल्यूम को हैंडल करे, लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स को हैंडल करे और उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करे, हायर रिलायबिलिटी, हायर अवेलेबिलिटी और हायर एफिशिएंसी। और इसमें हाउएवर टिपिकली कॉस्ट मोर देन कंज्यूमर और स्मॉल बिजनेस स्टोरेज। तो लेकिन इसकी प्राइस क्या होती है, वो बाकी जो हम पहले देख रहे थे जैसे कि क्लाउड स्टोरेज वगैरह थी, उससे क्या होती है, इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। इंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम यूज्ड स्टोरेज ऑफ मच लार्जर स्केल, इसमें बहुत लार्जर स्केल की स्टोरेज यूज़ हो रही होती है। इट मे यूज़ अ स्टोरेज सर्वर इंस्टेड ऑफ सिंगल मैग्नेटिक और एसएसडी हार्ड ड्राइव। तो इसमें जब हमारे पास इतनी ज़्यादा डाटा की कैपेसिटी चाहिए तो इसके लिए मोस्टली सर्वर यूज़ होते हैं बजाय कि एक मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क के। इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म की जो हार्ड डिस्क हैं उनको कंबाइन करके उनके सर्वर क्रिएट किए गए होते हैं जिनमें डाटा सेव होता है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं डाटा को स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, यानी जिससे रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो मौजूद रहे। तो इसमें फर्स्ट वाला आ जाता है हमारे पास रेड। तो रेड क्या है, रेड स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रेड हमारे पास क्या है, redundant array of independent disk. It is a group of hard drives connected and set up in a way to protect or speed up the performance of a computer disk storage. तो रेड हमारे पास क्या है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो इस तरह से सेटअप की जाती हैं कि कंप्यूटर डिस्क जो हैं, डिस्क स्टोरेज में जो कंप्यूटर का स्टोरेज सिस्टम है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया जाए। रेड इज़ कॉमनली यूज एंड ऑन सर्वर्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। ये सर्वर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होती है। इट इज़ मोर रिलायबल बट एक्सपेंसिव सिस्टम। ये रिलायबल है लेकिन क्या है, एक्सपेंसिव है। तो रेड में भी फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स यूज़ होती हैं रिलायबिलिटी के लिए। द सिंपलेस्ट टेक्निक इज़ कॉल्ड लेवल 1 और मिररिंग। जो इसकी सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है उसे क्या कहते हैं, लेवल 1 या मिररिंग। उसमें क्या होता है कि एक डाटा, ये जो डिस्क 1 में सारा डाटा है उस सारे डाटा को हम क्या करते हैं डिस्क 2 में भी कॉपी करके रख लेते हैं, यानी इसे हम उसका मिरर क्रिएट कर लेते हैं। अगर ये डिस्क जो है किसी किस्म का इसमें इशू आ गया है, ये अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, डिस्क 2 को यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक हैज़ वन बैकअप डिस्क फॉर ईच डिस्क। तो इस डिस्क में क्या है, हार्ड डिस्क का एक क्या होता है, हमारे पास बैकअप मौजूद होता है। इफ़ अ डिस्क फेल्स द डाटा इज़ अवेलेबल ऑन एन अदर बैकअप डिस्क। तो अगर इसमें डाटा फेल हो जाता है, डाटा नहीं ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो हम डिस्क 2 यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और टेक्निक जो रेड में यूज़ होती है उसे कहते हैं स्ट्रिपिंग। इट स्प्लिट्स द डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन और मल्टीपल डिस्क। इट डज़ नॉट डुप्लीकेट डाटा बट इंक्रीज द डाटा एक्सेस टाइम। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डाटा है वो हम डिफरेंट डिस्क पे रख देते हैं। इससे अवेलेबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल 2 यूज़र थे, एक ने ए को एक्सेस करना था, एक ने बी को एक्सेस करना था। इस केस में जब ए वाला जो है वो राइट कर रहा है, जब जिसने ए को एक्सेस करना है डाटा को वो राइट कर रहा है, तो कोई दूसरा बी में डाटा राइट नहीं कर सकता। लेकिन इस केस में क्या है, वो दूसरा बी में इस वाली डिस्क से एक्सेस करके कर देगा। इससे ट्रांसफ़र रेट भी इंक्रीज़ होगा और क्या है, हमारे पास अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज जैसे उसका नेम बता रहा है, नेस्ट डिवाइसेस आर द स्पेशल डिवाइसेस टू स्टोर एंड मैनेज ऑल नेटवर्क डाटा। तो जो नेटवर्क के डाटा को स्टोर एंड मैनेज करने के लिए यूज़ होती हैं वो क्या आ जाती हैं हमारे पास, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस थ्रू एन असाइन नेटवर्क एड्रेस। तो एक स्पेसिफिक नेटवर्क एड्रेस के ज़रिए इन डाटा स्टोरेज को एक्सेस किया जा सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है सैन। सैन क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज स्टोरेज सर्विस टू द अदर अटैच सर्विस। तो इसमें सर्वर्स, इसमें क्या चीज़ है हमारे पास कि जो नेटवर्क ड्राइव्स हैं उनको कलेक्ट करके या किसी किस्म की भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना दिया जाता है, और उस नेटवर्क के ज़रिए क्या है सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक टेप सिस्टम। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक टेप coated with magnetic substance. The magnetic tape is not used for everyday storage application because of its sequential access method. तो हमने sequential access method में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक टेप है वो यूज़ करती है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम बिजनेसेस जो हैं वो बैकअप के लिए या आर्काइविंग के लिए, यानी ऐसा डाटा स्टोर करने के लिए जो डाटा बार बार यूज़ नहीं होगा, सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ कोई हमारे पास न्यूज़पेपर है, वो अपना तमाम न्यूज़ जो है वो डिजिटली रखना चाह रहा है, और लेकिन वो बार बार यूज़ नहीं होंगी, तो इस किस्म के लिए मैग्नेटिक टेप सिस्टम यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी स्टोरेज डिवाइसेस दी हुई हैं। इन स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ने से पहले जो है हम एक दफ़ा पहले जो पढ़ी हैं उनको देखते हैं कि इनमें से आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं। तो इसमें हमारे पास ये स्टार्ट हुआ था फ्लॉपी डिस्क से। तो आपने इसमें फ्लॉपी डिस्क करना है कि फ्लॉपी डिस्क है क्या, उसकी मेन जो हमारे पास है कि कैपेसिटी उसकी क्या है, उसकी स्पीड किस तरह से है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला डेंसिटी और नंबर ऑफ़ ट्रैक्स आ जाएगा जो आपने करना है। जिप डिस्क में भी वही जो बात की थी कि हमने इसकी कैपेसिटी वगैरह याद रखनी है। ऑप्टिकल डिस्क में ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है ये आपने डिटेल में करना है। वो लेज़र क्या होता है, किस तरह से है, उसकी वर्किंग क्या है। तो आपने इसमें में क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन करना है कि ऑप्टिकल डिस्क क्या चीज़ है। इसके अलावा उसकी वर्किंग करनी है, ये जो हमारे पास दी हुई है कि किस तरह से वर्क करती हैं। उसके अलावा फिर जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं सीरीज़ की और डीवीडीज़ की और ब्लू रेज़ की, ये आपने पूरा टॉपिक इस तरह से तैयार करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। तो आपने फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में पहले करना है कि ये किस तरह की स्टोरेज है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट है, यानी इस सॉलिड है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। फिर इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ जाएगा, ये भी आपने कंप्लीट करना है टॉपिक। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव और वायरलेस फ्लैश ड्राइव, इनकी भी आपने डिटेल पूरी करनी है। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी कार्ड्स, ये भी आपने कंप्लीट करना है। इसकी आपके पास जो फर्दर टाइप्स हैं उनकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इनमें सिर्फ उनकी टाइप्स के नेम्स कर लेने हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं, आपने इनकी डिटेल फर्दर जो है नहीं करनी। इसके अलावा आपने डिफरेंस बिटवीन एसएसडी और मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये वाला करना है टॉपिक। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज का आपने कंप्लीट करना है, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से ये सारी डिटेल करनी है। इसमें जो ये वाली ड्राइव्स दी हुई हैं डिफरेंट, इनकी आपने डिटेल नहीं करनी, आपको बस मेन पता होना चाहिए कि वन ड्राइव किन की है, ड्रॉप बॉक्स किस तरह से है, गूगल ड्राइव क्या है, अपने मेन इसको देखना है, डिटेल कंप्लीट इसकी नहीं करनी। इसके अलावा रेड जो है हमारे पास इंटरप्राइज स्टोरेज, आपने इस ये वाला कंप्लीट टॉपिक करना है कि इंटरप्राइज स्टोरेज के लिहाज से भी, फिर उसमें रेड क्या चीज़ है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या है। इनकी नेटवर्क अटैच स्टोरेज की आप बेशक सारी डिटेल ना करें, स्टार्ट वाला ही जो हमारे पास है यही काफ़ी है इसके लिए। इसी तरह से इसमें सैन भी आ जाएगा और मैग्नेटिक टेप सिस्टम भी। तो आपके पास जो इंटरप्राइज है उसमें एक्चुअली 4 चीज़ें हैं, रेड है, नेस है, सैन है और मैग्नेटिक टेप सिस्टम है। ये आपने कंप्लीट टॉपिक इस तरह से करना है। इसके अलावा अब आ जाती है हमारे पास अदर स्टोरेज डिवाइसेस। जो हमने स्टोरेज डिवाइसेस पहले डिस्कस कर ली हैं, उसके अलावा जो स्टोरेज हैं, इसमें पहला हमारे पास कौन सा है, स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड क्या है, अ स्मॉल कार्ड ऑफ प्लास्टिक दैट कंटेन कंप्यूटर सर्किट एंड कंपोनेंट्स सच एज प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज। Smart card can store a small amount of data up to 64 KB that can be used for payment or identification purposes. तो स्मार्ट कार्ड्स जो हैं वो एक्चुअली स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं हो रहे होते, वो हमारे पास किसी किस्म की भी पेमेंट या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है थोड़ी सी कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की। तो आपने इसमें यही इतनी डिटेल करनी है, मज़ीद इसकी डिटेल नहीं करनी। इसके अलावा कौन सा है हमारे पास, माइक्रो फिल्म या
माइक्रोफिल्म्स। तो हमारे पास इसमें जो है ये स्टोर क्या कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ रोल और अ शीट फिल्म। तो ये माइक्रो डॉक्यूमेंट्स को सेव करे कि डॉक्यूमेंट्स को इतना शॉर्ट में माइक्रोस्कोपिक इमेज उनके क्रिएट कर लिए जाते हैं। Microfilm is 100 to 215 feet roll of film and microfinch is small sheet of film of 4 into x inches। तो आपने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, सिर्फ ये है कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा होता है। अ कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर इज़ यूज टू रिकॉर्ड द इमेज ऑन द फिल्म। तो हमारे पास रिकॉर्डर होते हैं जो इमेजेस को सेव कर रहे होते हैं। इसमें बेसिक क्या चीज़ है हमारे पास कि इमेजेस को हम माइक्रो करके, यानी बहुत स्मॉल इमेजेस किसी भी इमेज के लेके उसको कंप्यूटर में सेव किया जा रहा होता है। ये काम कौन कर रहा होता है, माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर। तो ये हमारे पास इसमें इसके अलावा डिस्क कंट्रोलर्स दिए हुए हैं। तो डिस्क कंट्रोलर क्या है, अ डिस्क कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ अ चिप एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिस्क एंड अ सिस्टम बस एज वेल एज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो डिस्क कंट्रोलर जो हैं वो डिफरेंट किस्म का डाटा जो है कंप्यूटर से किसी डिस्क में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अ डिस्क कंट्रोलर फॉर हार्ड डिस्क इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क कंट्रोलर। इट कैन बी पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। इट मे बी अ सेपरेट अडाप्टर कार्डर इन द सिस्टम यूनिट। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो कंट्रोलर्स हैं जो डाटा के ट्रांसफ़र को डिस्क के बिटवीन और कंप्यूटर के बिटवीन कंट्रोल कर रहे हैं वो आ जाते हैं। आपने इनकी सारी टाइप्स जो हैं वो नहीं करनी, आप इसके सिर्फ नेम्स कर लें कि हमारे पास इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसके अलावा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस हैं। इसलिए इसके अलावा सीरियल अटैच ऐसी हैं, सेटा है जिसे हम कहते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिस्क कंट्रोलर्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क कंट्रोलर्स की डिफरेंट किस्म के जो डिस्क कंट्रोलर्स हैं उनके क्या है शेप्स दिखाई हुई हैं कि किस तरह से यही जो है जैसे ये वाला है इसी तरह का हमारे पास हार्ड डिस्क के साथ अटैच होता है कंप्यूटर में। इसके ज़रिए हम किसी किस्म की भी हार्ड डिस्क जो है या सॉलिड स्टेट जो ड्राइव्स हैं उनको अटैच कर रहे होते हैं तो ये आ जाती हैं। ये उनकी सिर्फ इंटरफेसेस बताई हुई हैं, ये कंट्रोलर्स खुद नहीं है बल्कि ये इंटरफेसेस हैं कि किस तरह से ये कनेक्ट हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिस्क पार्टीशन। तो डिस्क पार्टीशन जो है ये क्या चीज़ है कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क हैं उनमें जैसे आपने देखा है कि आपके पास वॉल्यूम सी होता है जिसमें मोस्टली विंडोज़ वगैरह सेव हुई होती हैं। इसी तरह से वॉल्यूम डी और ई होते हैं। तो ये जो ड्राइव है, जो हार्ड ड्राइव है, उसे हमने एरियाज़ में या वॉल्यूम्स में या लॉजिकल एरियाज़ में सेपरेट किया हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्क पार्टीशन। द पार्टीशन वर्क एज अ इंडिपेंडेंट हार्ड ड्राइव्स एंड आल्सो नॉन एज लॉजिकल ड्राइव्स। इनको हम लॉजिकल ड्राइव्स भी कहते हैं। ईच पार्टीशन इज़ लेबल्ड एंड ट्रीटेड सेपरेटली सच एज सी ड्राइव, डी ड्राइव, आल्सो दे आर फिजिकली वन हार्ड ड्राइव। बेशक वो एक हार्ड ड्राइव होती हैं लेकिन वो फिज़िकली, लेकिन उन्हें लॉजिकली डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। जैसे कि बेशक हार्ड डिस्क में स्पेस है लेकिन सी ड्राइव की अगर स्पेस ख़त्म हो गई है तो आप उसमें डाटा नहीं रख सकते, आपको किसी और ड्राइव में डाटा रखना पड़ेगा। वन और मोर पार्टीशंस आर क्रिएटेड व्हेन हार्ड डिस्क इज़ फर्स्ट फॉर्मेटेड। तो जब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है तो उसमें एक या एक से ज़्यादा क्या होता है, पार्टीशंस क्रिएट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैनी न्यू पर्सनल कंप्यूटर्स कम विद 2 पार्टीशंस। तो 2 का पार्टीशन कौन सी होती हैं, द सी ड्राइव पार्टीशन इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा एंड डी ड्राइव पार्टीशन इज सेट अप एज अ recovery partition. A recovery partition contain the data to store hard disk back to its initial state in case of system crashes। तो सिर्फ इसमें मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि डिस्क पार्टीशनिंग क्या होती है कि जो हमारे पास हार्ड ड्राइव है या हार्ड डिस्क है उसको हम लॉजिकल एरियाज़ में या पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्ड ड्राइव्स को और किसी तरह से भी जब शुरू में फॉर्मेट करते हैं हार्ड ड्राइव को, वो एक में या उससे ज़्यादा पार्टीशंस में डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास पार्टीशंस की टाइप आ जाती हैं। 2 हमारे पास में पार्टीशंस की टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पार्टीशन, दूसरी कौन सी है, एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो प्राइमरी पार्टीशन इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी यूज्ड एज system partition. The system partition contain the hardware specific required to load the
विंडोज़। तो प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है, जिसमें स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं जो विंडोज़ वगैरह को लोड करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा प्राइमरी पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड टू ऑक्यूपाई द एंटायर हार्ड डिस्क और अ पोर्शन। तो जो प्राइमरी पार्टीशन है वो पूरी हार्ड डिस्क को ही हम एक प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, या उसके एक पार्ट को, एक पोर्शन को प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। एनी हार्ड डिस्क कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 4 पार्टीशंस। All 4 partition can be primary partition. Each primary partition must be formatted after partitioning. तो हमारे पास हर जो प्राइमरी पार्टीशन है वो उसे पार्टीशनिंग करने के बाद वो क्या होती है, फॉर्मेट होती है, यानी उससे सारा डाटा डिलीट हो जाता है। द प्राइमरी पार्टीशन शुड बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल लॉजिकल ड्राइव ओनली। इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स। तो जो प्राइमरी पार्टीशन है वो सिंगल ही ड्राइव के तौर पे फॉर्मेट हुई होती है, उसका सारा फॉर्मेट जो होता है वो सिंगल ड्राइव की तरह होता है, उसमें फर्दर लॉजिकल ड्राइव्स नहीं हो सकती। जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टीशन। लेकिन जो एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग है उसमें क्या होता है, हम एक पार्टीशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। The sub-partition are known as logical partition. It is done for using multiple operating system. A hard disk can only have one extended partition. Hard disk में extended partition सिर्फ एक ही होती है, जिसे फिर फर्दर ड्राइव्स को जिसे फॉर्मेट किया जाता है और उससे फर्दर ड्राइव्स क्रिएट की जाती हैं। जबकि जो प्राइमरी पार्टीशन है वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 4 पार्टीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिस्क है, तो इसका ये वाला पोर्शन हम क्या कह रहे हैं कि ये प्राइमरी पार्टीशन है, ये बाकी सारी क्या है, एक्सटेंडेड पार्टीशन है, जिसमें फर्दर क्या है, लॉजिकल ड्राइव ई, एफ और जी जो है इसमें क्रिएट किए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, पार्टीशन और पार्टीशन की टाइप्स। तो ये भी जो है आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट आपने करना है कि डिस्क पार्टीशन क्या होता है, और हमारे पास डिस्क पार्टीशन की कौन सी 2 मेन टाइप्स हैं। फर्दर फिर हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में फाइल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे।